हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सबके बीच में फर्स्ट प्राइड बुक की अ टाइगर इन द जू पोएम लेकर के। तो इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि इस पोएम में जो राइटर है उन्होंने ये कंपेयर करके बताने की कोशिश की है कि एक टाइगर जब फ्री होता है, अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, तो वह कितना फ्री फील करता है, कितना नेचुरल रिएक्ट करता है। और उसी टाइगर को जब केज में हम कैप्चर कर लेते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं, तो उसका जो एक्टिविटी है वो पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो दोनों जो स्थिति है उसको कंपेयर करके राइटर ने टाइगर की जो स्थिति है उसको बताने की कोशिश की है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस पोएम के राइटर कौन है। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं और पोएम की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। जो राइटर है वो टाइगर का जब जू में होता है तो उसकी कंडीशन को बताते हुए स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि ही स्टाक इन हिज विविड स्ट्राइप्स। वह जो है अपने छोटे छोटे कदमों से घूम रहा है। स्टाक मीन्स वॉक, चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने उस केज में कुछ कदमों तक। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस, और उसके जो पॉज हैं वो इतने ज़्यादा मखमली मीन्स सॉफ्ट, मुलायम हैं कि उसके चलने से ज़रा सा आवाज़ भी नहीं हो रही है। फर्स्ट स्टेंजा को एक बार फिर से देख लेते हैं कि ही स्टाक इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही देखिए, ऐसे तो एनिमल के लिए हम इट यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, टाइगर जो है उसको पर्सनिफाइड किया गया है, इसलिए ही यूज़ किया गया है उसके लिए कि वह जो है अपने छोटे छोटे कदमों से अपनी केज में कुछ कदमों तक बस चल रहा है। और उसके जो पॉज हैं वो इतने ज़्यादा वेलवेट मीन्स मुलायम हैं, उसके जो पॉज के फर हैं कि जब वह जू में चल रहा है कुछ दूर तक तो उसके चलने से आवाज़ भी नहीं हो रहा है। सेकेंड स्टैंजा में है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसे जो है कहीं भी अपने आसपास छिप जाना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घासें हैं उन्हीं घासों में छिप जाना चाहिए। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जबकि वो जो हट्टे कट्टे मोटे तगड़े हिरन जो हैं वो पानी पीने के लिए जब आएँ तो उनके शिकार के लिए टाइगर को जो बड़ी बड़ी घासें हैं उनको जो है उसी घासों में छिप जाना चाहिए, जिससे कि उनकी परछाई देख करके वो आसानी से शिकार कर सके। नेक्स्ट स्टेंजा जो है, थर्ड स्टेंजा, कि ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। देखिए, लर्किंग मीन्स होता है हाइडिंग, और अभी जो कहानी चल रही है वो उसके जो जू फर्स्ट स्टेंजा जो थी वो जू की कंडीशन थी, और सेकंड स्टेंजा में बताया गया था कि वो जंगल में इस तरह से कर सकता था। अब जो है थर्ड स्टेंजा जो है उसमें दिया है स्नार्लिंग। स्नार्लिंग मीन्स होता है रोरिंग, ROARING। तो ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, उसे जो है जंगल के किनारे किनारे जो बने हुए आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर रोरिंग मीन्स दहाड़ते हुए वॉक करना चाहिए। बैरिंग हिज वाइट फैंस हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और आसपास के जो लोग हैं उनको हिज क्लॉज बैरिंग हिज वाइट टीथ मीन्स शार्प पॉइंटेड जो उसके टीथ हैं उसको दिखाते हुए ऐसे दहाड़ना चाहिए कि आसपास जो गांव हैं
उसमें रहने वाले लोग उसको देखते ही डर जाएं। बट लेकिन हम उसकी जू की कंडीशन को देख रहे हैं कि ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars and stacking the length of his cage, ignoring visitors. But he is locked in a concrete. Concrete means होता है solid. वह जो है जो सॉलिड मजबूत बनी हुई सेल दीवारें हैं उनमें बंद है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जितनी भी क्षमता है, उसकी जो मजबूती है, ताकत है, वह सब तो इन सलाखों के बीच कैद होकर रह गई है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ इच केज, और वह जो है उसी पिंजरे में, स्टाकिंग मीन्स वॉकिंग, वह जो है थोड़े थोड़े कदमों से चल रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और आसपास जो विजिटर्स आ रहे हैं उनको देखने के लिए, उसको देखने के लिए वो उनको ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि वो उनको देख ही नहीं पा रहा है। एंड लास्ट स्टेंजा में है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। He hears the last voice at night the patrolling cars. वह जो है मतलब जो टाइगर है उसके दिन का अंत तब होता है जब वह एंड में रात के समय जो चेक करने के लिए कार से लोग आते हैं, जब उनके कार की आवाज़ समाप्त हो जाती है तो इस तरह से उसके भी दिन का अंत हो जाता है, और अंत में रात को वह स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आई, जो अपनी चमकदार आँखों से घूरता रहता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो चमकदार सितारे हैं उनको। कहने का पूरा जो राइटर का अर्थ है वो ये है कि शेर जो है जब जंगल में होता है तो वह फ्री होकर के जैसे चाहता है वैसे रिएक्ट करता है, जहाँ चाहता है वहाँ जाता है, गरजता है, दौड़ता है, लोगों के ऊपर आक्रमण भी कभी कभी कर देते हैं। लेकिन जब वह केज में बंद होता है तो वह जो है अपनी सारी क्षमता को खो देता है, वह वही रिएक्ट करता है जैसा इंसान चाहता है। अब पहले वो जो है जब पिंजरे में रहता है तो जो शेर लंबी से लंबी छलांग लगा सकता है वही शेर इतने छोटे छोटे कदमों से चलता है कि उसके चलने से जरा सा आवाज़ भी नहीं होती है। जो शेर चाहे तो उसे जो नदी के किनारे हैं वहाँ पर जो बड़ी बड़ी घासें हैं उन घासों में छिप करके आने वाले डियर के शिकार के लिए बैठना चाहिए, लेकिन वह शेर जो है अब तो जंगल में जो बिंदास घूम रहा था, आसपास के रहने वाले लोगों को डरा रहा था, अब वह एक मोटी सी मजबूत दीवार के बीच में कैद है और उसकी सारी क्षमता भी इन सलाखों के बीच में कैद होकर रह गई है। लेकिन गुस्से से इन हिज क्वाइट रेज, मतलब जो फोर्थ लाइन है उसमें दिया है कि जब वो चल रहा है उसके चलने से मखमली पैरों से ज़रा सा आवाज़ नहीं हो रही है, लेकिन क्वाइट रेज मतलब उसके अंदर जो गुस्सा है ना वो बिल्कुल दबाए हुए है। और ऐसे ही जो फोर्थ स्टेंजा है उसमें लास्ट लाइन में है कि इग्नोरिंग विजिटर्स, कि वह जो है जाने वाले लोग जो उसको देखने आ रहे हैं उनको ऐसे इग्नोर कर रहा है कि जैसे उसे कोई दिखाई नहीं देता है। और पूरे दिन यही सिलसिला चलता रहता है टाइगर के साथ केज में, और उसके डे का एंड तब होता है जब पेट्रोलिंग करने वाले जो लोग होते हैं कार से आते हैं, उसको चेक करके चले जाते हैं, तो उस मोमेंट में वह बिल्कुल शांत होकर के अपनी चमकदार आँखों से आकाश में चमकने वाले जो स्टार्स होते हैं उनको घूरता रहता है। तो इस तरह से अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि इसके राइटर कौन हैं। जी हाँ, इसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। और इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक टाइगर की जो कंडीशन है केज में बंद होने के बाद उस पर वर्णन किया है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मुझसे भी कम एफ़र्ट करते हैं, फिर भी उनके मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, उनके केस में उनके फॉलोअर्स होते हैं, बट मुझे आप लोग ज़रा सा भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपके थोड़े से सपोर्ट से मैं भी कहीं न कहीं आगे बढ़ने की जो क्षमता है उस पे कॉन्फिडेंस पा सकती हूँ और आगे और मेहनत करके आप लोग के लिए और बेहतर कर सकती हूँ और आप सबके बीच में अपना करियर स्टैब्लिश कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कुछ समय जाने के पश्चात मैं होपलेस हो जाऊँ और अपनी जर्नी को स्टॉप कर दूँ। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय एवरीवन।